Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Udaan 100 Expert. Myself Vishnu Thakre, Maths faculty of Udaan 100 Expert. बेटा आप सभी छात्रों को सबसे पहले मैं भाई गुड आफ्टरनून बोलता हूँ और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भाई एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और मेरा बेटा सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक चल रहा है भाई, साधारण ब्याज जिसे हिंदी में बोलते हैं। और भाई साधारण ब्याज की मैं एक बेसिक क्लास ले चुका हूँ, जो मेरी क्लास फर्स्ट थी वो आज की क्लास भाई हमारी क्लास नंबर सेकंड होगी। और भाई ये भी हमारी बेसिक और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से रिलेटिव होगी, ध्यान रखना बेटा। ये सिद्धियां हैं भाई, ध्यान रखो, जो मैंने पहली वाली क्लास में जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर कराए थे, बेसिक वाले क्वेश्चन उठा के। और इस वाले भी टॉपिक में ऐसे ही निरंतर क्वेश्चन होंगे। तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर देखिए, आ गया ना बेटा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 416 रुपये और 9 वर्षों में 464 रुपये हो जाती है। तो भाई धनराशि पूछ रहा है, निकालो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर। करीबन आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, निकालिए भाई आंसर, ठीक है, निकालो। हाँ भाई बताइए बेटा। देखो भाई बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चनों को सबसे पहले कंडीशन समझा करो, क्वेश्चन क्या कहता है। जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल सकते अच्छी तरह। इसने बोला है कौन सी धनराशि, इसे आप P मान लीजिए, और 6 वर्ष में कितने में भाई, 6 वर्ष में, और कितनी हो गई ये बताइए। तो 416 रुपये, 416 रुपये हो गई, और 9 वर्ष में कितनी हो गई ये बताइए। तो बेटा पहले 6 वर्ष का सफ़र, फिर 9 वर्ष का सफ़र, और 9 वर्ष में हो जाती है कितना भाई, दे रखा होगा 464 रुपये। अब देखिए ये 6 वर्ष का सफ़र, ये 9 वर्ष का, तो ये गैप है ना, ये हमारा 3 वर्ष का होगा। कितने का बेटा, 3 वर्ष का। अगर ये हमारा 3 वर्ष का है और ये इससे कितना अधिक है, ये देखिए 16 चौक 64 मतलब 16 48 रुपये अधिक है। तो भाई हमें यहाँ से प्राप्त होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक 48 रुपये अधिक हुआ है, कितने में, 3 वर्ष में। तो बेटा यहाँ से ब्याज निकाल सकते हो आप कि 3 वर्ष का ब्याज कितना है बताइए, 48 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 16 रुपये। क्लियर, ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब यहाँ पर देखिए जब 1 वर्ष का ये है और मुझे निकालना है 6 वर्ष का, तो 6 गुणा कितना करूँगा, 16 छिक्के 96 रुपये। तो ये 6 वर्ष का ब्याज है, कितना, 96 रुपये। और आपको निकालना है P मतलब मूलधन। तो P में कितना जोड़ूं, मतलब P कितना है कि 96 जोड़कर ये हो जाए। तो 416 में से 96 माइनस करोगे बेटा तो कितना आएगा भाई, 6 में से 6 गया 0, ठीक है, ये हो गया 11 में दे गया 2, और ये कितना बचेगा 3, 320 रुपये। कितना बताइए भाई, 320। क्लियर, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को, 320 रुपये आंसर आएगा। मतलब हमारा 320 रुपये क्या है, मूलधन है। बताइए बेटा 320 रुपये ऑप्शन सी में दिख रहा है ना आप सभी छात्रों को, क्लियर है ना। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ना स्क्रीन पर। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। कितना भाई, 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा,
बिल्कुल बेटा बेसिक वाला क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बस भाई जितने भी आपको ये क्वेश्चन मिल रहे हैं सभी बेटा कंडीशन को सेट करने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि जब तक एसआई की कंडीशन माइंड में सेट नहीं होगी तो भाई क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। निकालिए भाई आंसर, कैसे करेंगे, ऑप्शन भी दे रखे हैं, ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले ये देखिए, चलो मैं बता देता हूँ, टाइम क्या दूँ भाई इसमें मैं आपको, 30 सेकंड, कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 1 रुपये पर, मतलब इसे मैं 100 पैसे भी मान सकता हूँ। 1 माह 100 पैसे पर 1 माह का 1 पैसा ब्याज प्राप्त होता है, ये ब्याज है। अच्छा ये बताइए, उसने बोला है 1 रुपये पर 1 माह का 1 पैसा मिलता है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो बेटा 1 रुपया को भाई मैं 100 पैसा मान सकता हूँ, और 100 पैसे पर 1 पैसा आपको मिल रहा है ब्याज, तो भाई ब्याज की रेट निकाल सकता हूँ महीने की। तो बेटा यहाँ पर रेट निकालूंगा मैं, 100 पर मुझे 1 मिला कितने परसेंटेज, मतलब 100 पैसे पर 1 पैसा ब्याज, तो भाई यहाँ पर हुआ 1%, मतलब 1 महीने का ब्याज 1% या 1% प्रति माह, मतलब 1% मुझे 1 माह में मिल रहा है, और मुझे निकालनी है वार्षिक दर। तो भाई वार्षिक दर निकालूंगा मैं, तो बेटा 12 गुणा कितना, 1% कितना हो गया, 12% दर होगी। तो भाई कभी भी देख लेना बेटा, मंथली भाई निकालते हैं तो हमेशा 12 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलता 6 महीने की ब्याज तो भाई 6% में लगाता, तो 1 महीने की 1%, तो 12 महीने की 12%, तो भाई आंसर क्या होगा, 12%, ऑप्शन सी दे रखा है ना। क्लियर हो गया ना भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना भाई स्क्रीन पर। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? बेटा प्रत्येक क्वेश्चन को भाई आपको करीबन 20 सेकंड का समय मिलेगा, ध्यान रखना। और जितने भी हमारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। निकालिए बेटा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बस कंडीशन समझते चलना कि क्वेश्चन की कंडीशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले निकालो, चलो मैं 15 सेकंड का समय देता हूं आप लोगों को, निकालिए। हाँ भाई बेटा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स भाई हमसे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले भाई एक बात पर विशेष ध्यान देना बेटा, कि भाई जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट ऐड होते हैं बेटा, सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को लाइक करो भाई। उसके बाद जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर वगैरह कहीं भी आप शेयर कर सकते हो भाई लेक्चर को, ठीक है। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा भाई स्टूडेंट जुड़े। क्लास आप सभी छात्रों को पता होगा बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट होती हैं और हाई लेवल तक टॉपिक जाता है भाई। इस चीज़ की भाई गारंटी है, ध्यान रखना बेटा। जितने भी आपको भाई क्वेश्चन मिलेंगे मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे सभी के सभी। और कोई भी एग्जाम देना आप, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट से रिलेटिव या सेंट्रल से रिलेटिव, सब में आपको भाई जो यहाँ कराया जाएगा उसी में से आपके लिए क्वेश्चन आएगा। और बेटा इस चीज़ की गारंटी आप कोई भी एग्जाम दे के आना, और मैं अपने लेक्चरों से भाई दिखा सकता हूँ कि देखिए ये टाइप का ये क्वेश्चन, ये टाइप का ये क्वेश्चन, भाई 80% क्वेश्चन अपने ही क्लास से मिलेंगे आपको, ठीक है, 80%। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। बेटा 2/5 भाग, सबसे पहले इसका राज समझिए। अगर ये हमारा ब्याज है, क्या है,
ब्याज, तो ये हमारा मूलधन होगा, मूलधन। मतलब उसने बोला है कि मूलधन हमारा 5 तो ब्याज हमारा 2, तो 5 वर्ष में हो जाएगा 2/5 क्या ब्याज मूलधन का। तो मैं यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, टोटल रेट। तो बेटा टोटल रेट हमारी कितनी है 5 रुपये पर मुझे 2 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है, कितने परसेंटेज। तो भाई ये कट हुआ 5 से 20 बार, ये हो गया 40% मुझे प्राप्त हुआ है भाई टोटल ब्याज। मतलब मूलधन का 40% क्या होगा ब्याज होगा। लेकिन कै वर्ष में मिला है 40%, 5 वर्ष में, क्योंकि टी बराबर दिया हुआ है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो भाई यहाँ पर मैं रेट निकाल सकता हूँ। हाँ एक चीज ध्यान रखना, टोटल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू होता है R इंटू टी। मतलब R और T का गुणा हमेशा टोटल इंटरेस्ट के बराबर होता है भाई। तो 5 ईयर्स, तो भाई मैं क्या करूँगा 40 में मैं डिवाइड करूँगा कितने का 5 का, कितना आ गया 8% वार्षिक दर, वार्षिक दर। तो भाई मुझे 8% एक साल में ब्याज प्राप्त होती है, तो बेटा अगली साल में फिर 8, अगली साल में फिर 8, तो टोटल 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 40%। और जो हमारा मूलधन हमेशा 100% होता है और 100 के अकॉर्डिंग 40 होता है, 2/5 भाग। और 2/5 भाग ही क्वेश्चन में दिया गया है। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए ना, वार्षिक दर क्या आएगी? हाँ भाई 8%, क्लियर है ना। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है भाई, लैंग्वेज अलग है, ध्यान रखना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया रखा था कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, ये दिया था। और इस वाले में क्या दे रखा है, कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। बिल्कुल अलग है लैंग्वेज, लैंग्वेज को समझा करो सबसे पहले। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कितना आ रहा है। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। आंसर दो भाई। हाँ भाई जो करेंगे कैसे, ये देखिए। सबसे पहले मैच कर लेना भाई, जो छात्र हमारे आंसर दे रहे हैं वो देख लेना। इसने बोला है भाई राशि साधारण ब्याज की किस दर से, मतलब रेट मुझे पता नहीं कितने परसेंटेज की है, लेकिन टी मुझे पता है भाई 5 ईयर्स। कितना 5 ईयर्स, ठीक है। और बोला क्या गया है 7/6 गुनी हो जाती है। मतलब गुनी का मतलब क्या होता है स्वयं की। अगर ये हमारा मूलधन होगा यहाँ पर, और मूलधन 6 से कितना हो गया 7 हो गया, और 7 हमारा क्या है मिश्रधन। तो बेटा 7 अगर हमारा मिश्रधन है तो यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है, कितने की भाई 1 की, तो ये हमारा क्या कहलाएगा ब्याज। क्लियर, बताओ माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा 6 अगर मूलधन है और उस पर 1 ब्याज है, तो ब्याज दर, टोटल ब्याज दर निकालूंगा भाई। टोटल ब्याज दर कितना होगा बेटा
₹6 पर मुझे एक ब्याज की दर प्राप्त, मतलब ₹6 पर एक ब्याज प्राप्त हुआ है, तब जाकर 7 हुआ है मिश्र धन। कितने % हो गया बताओ? 100/6%। ये भाई उसे टोटल ब्याज दर प्राप्त हुआ है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो इसने बोला है वार्षिक दर, तो भाई वार्षिक दर निकालूंगा मैं। तो बेटा समय का हमेशा भाग देंगे भाई टोटल दर में, तो 100/6 में 5 का भाग दूंगा मैं। कितना हो गया? 5 से कटेगा ये 20 बार, कितना आ गया भाई? 20/6 और 36 18, तो बेटा 3 सही 1/3%। कितना होगा भाई वार्षिक दर? वार्षिक दर बेटा हमारी होगी 3 सही 1/3%। और ऑप्शन सी पर दे रखा है ना। क्लियर हो गया ना भाई? तो बेटा सबसे पहले भाई क्वेश्चन की कंडीशन समझा करो, उसके बाद सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर भाई? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा स्क्रीन पर आ गया ना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5, 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय के लिए मूलधन और उसके साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो वह समय ज्ञात करें जिससे मूलधन को निवेशित किया गया था। मतलब यहाँ पर टाइम पूछ रहा है भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग कर दी है क्वेश्चन की। ठीक है, निकालिए आंसर। करीबन 20 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। निकालिए भाई आंसर। हाँ भाई बताओ बेटा आंसर आया कि नहीं आया? हाँ चलो एक बात बताऊं बेटा मैं तुम्हें नॉर्मल सी। बेटा हमारे जितने भी छात्र भाई इस समय जो फोर्स की जॉब देखते हैं, जैसे पुलिस हो, आर्मी हो, ठीक है, जो अर्धसैनिक बल है जैसे BSF, CRPF, CISF और SSB वगैरह बहुत सारे बल चलते हैं। सबके लिए बेटा ध्यान रखना कि भाई मैथ आना ज़रूरी है। और बेटा मैथ को भाई 0 लेवल से हाई लेवल तक सीखना है आपको, तो भाई डेली क्लास लेनी पड़ेगी रेगुलर। और आप सभी छात्रों को भाई रेगुलर इसी वाले चैनल पर क्लास मिलती जाएंगी। और सुनिए बेटा, अगर यहाँ पर भाई कोई पॉइंट आपको कराया जा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करते हो उसे छोड़ देते हो वहीं पर। लेकिन एक बार समझो, अगर एक बार दोबारा समझो, दोबारा नहीं तीसरी बार समझो, क्योंकि बेटा हमेशा कहते नहीं है करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त इंसान। इसका मतलब ये होता है बेटा कि आप जितना भाई प्रयास करोगे तो उतना ही, जैसे सिल कटता है ना बार बार रस्सी से आकर, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे भाई सब कुछ सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ध्यान रखिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं आपको भाई सबसे पहले एक और बात बताता हूँ, जितने भी आप एग्जाम दोगे तो बेटा वहाँ पर मैथ हमेशा सिलेक्टेड पॉइंट होता है, क्योंकि सिलेक्शन मैथ ही दिलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए अब बोला क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 5 में, रेट दे रखी है बेटा, ध्यान रखना है, यहाँ पर टी पता नहीं है और रेशियो दिया हुआ है मूलधन का और SI का। देखिए तो भाई यहाँ पर हम निकालेंगे टी मुझे पता नहीं, रेट मुझे पता है 10% वार्षिक, और यहाँ पर P और SI, P बोलते हैं मूलधन, लिख लेना मूलधन, और ये होता है ब्याज, साधारण ब्याज। दोनों का रेशियो दे रखा है भाई, रेशियो क्या है बताइए
10:3, मतलब 10 अगर मूलधन है तो उस पर ब्याज कितना मिला है आपको? 3। तो बेटा यहाँ पर और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, मूलधन 10 रुपये, ब्याज 1, तो भाई टोटल रेट निकालोगे आप। टोटल रेट क्या होगी? 10/3 कितने परसेंटेज? इससे कटेगा बेटा 10 बार, कितना आ गया? 30%। क्लियर? तो 30% उसे ब्याज मिला है। अगर ये हमारा 30 है और मूलधन हमारा क्या होगा? 100%। तो भाई 100% के अकॉर्डिंग ये भाई 30%, तो क्या होगा? 10/3। अच्छा, रेट क्या लगी है बताओ? 10%। तो भाई यहाँ पर टाइम निकाल सकते हो। 30 में 10 का भाग दूंगा, कितना गया? 3 ईयर्स। कितना बेटा? 3 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष 10%, फिर 10 फिर पर, तो टोटल कितना हो गया? 30% ब्याज। ठीक है, क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था भाई। ध्यान रखना, जितने भी आपको भाई अर्थमेटिक में क्वेश्चन मिलते हैं, बस लैंग्वेज का खेल होता है सब कुछ। लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन करने में बिल्कुल आसानी हो जाती है। और आप सभी छात्रों को जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, सब का भाई मेथड एक ही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अब अलग अलग मिल रही है, हैं? अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया ना स्क्रीन पर? क्या कहता है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6? देखिए, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा? सॉरी, 2:5 होगा। मतलब यहां पर भी रेशियो से ही रिलेटिव बना दिया है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे हैं, निकालो आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक ही कंडीशन के क्वेश्चन हैं, निकालिए भाई आंसर। दिक्कत ना हो भाई किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, निकालो भाई आंसर। देखो, चलो देखो कैसे करेंगे। किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। भाई रेट मुझे पता नहीं किस दर से, तो रेट तो मुझे निकालनी ही निकालनी है। और टी बराबर हमारा दिया गया है कितना? 10 ईयर्स, 10 वर्षों में। टी बराबर 10 ईयर्स। क्लियर? और क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज और मिश्र धन का। ये भी ध्यान रखना है बेटा कि ये हमारा साधारण ब्याज और ये हमारा मिश्र धन। अच्छा, ये तो साधारण ब्याज मिश्र धन का अनुपात 2 कितना? 5 दिया हुआ है। अगर 2 हमारा ब्याज होगा तो मिश्र धन हमारा 5 होगा। बेटा मिश्र धन हमेशा क्या होता है ये भी सीख लीजिए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्लियर? मतलब जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा 5 दिया हुआ है बराबर मूलधन P पता नहीं, ब्याज हमें 2 रेशियो, तो इधर ले जाऊंगा तो P बराबर कितना आ जाएगा? 5 - 2 बराबर 3। तो भाई यहाँ से हमें पता चला कि P हमारा कितना? 3 होगा और SI हमारा कितना? 2 है और अमाउंट कितना है? 5। हमें तो बस इससे मतलब है SI से और प्रिंसिपल से
तो भाई टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। टोटल इंटरेस्ट रेट कितनी होगी ये देखिए, मतलब 3 मूलधन उस पर 2 ब्याज जब जाकर 5 होता है, कितने परसेंटेज ये देखिए। तो बेटा ये कितना हो गया 200/3% उसे ब्याज मिला। टोटल ब्याज ये है, लेकिन आपको मिला कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो आपको तो वार्षिक निकालनी है ना, तो यहां पर निकालेंगे वार्षिक दर। क्या भाई, वार्षिक दर। और कैसे निकालेंगे, 200/3% टोटल इंटरेस्ट थी, के साल में, 10 साल में। तो बेटा 10 का भाग देंगे, 10 से कटेगा ये 20 बार, 20 में भाग दूंगा 3 का, कितना गया 6 सही 2/3% वार्षिक रेट होगी। मतलब 1 साल में 6 सही 2/3% उसे रेट मिलती है। जब जाकर 10 वर्ष में कितना प्राप्त होगा, 200/3। क्लियर भाई, बताइए माय डियर स्टूडेंट्स। ये बेटा डी ऑप्शन पर भाई आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्लियर है ना, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भाई हो चुका है ना कंप्लीट, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 भाई हमारा क्या कहता है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? निकालिए भाई आंसर। ऑप्शन भी दे रखे हैं बेटा, क्वेश्चन भी आपके पास है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। बस आपको तो आंसर निकालना है, निकालो। करीबन 15 सेकंड का समय मिलता है इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बेटा जितने भी आपको भाई क्वेश्चन मिल रहे हैं सब में अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कंडीशन के हैं, ठीक है। सिस्टम के अकॉर्डिंग समझते चलना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि मूलधन, भाई मूलधन दिया है, मूलधन बोले तो प्रिंसिपल, और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात, मतलब यहां पर मिश्र धन दिया है 10:12 दिया है भाई। ये बेटा यहां पर बोला क्या गया है, अच्छा ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन हो गया, कितना अधिक है 2। तो बेटा यहां पर ब्याज क्या है, ब्याज 2 है, लेकिन इसने बोला 1 वर्ष के बाद का ब्याज है ये। तो भाई यहां पर और कोई कंडीशन दिया, टोटल टाइम तो दिया नहीं है कि 4 वर्ष हो या 5 वर्ष हो या 6 वर्ष हो। तो भाई मैं 1 वर्ष के बाद मानता है तो मैं आगे भी 1 वर्ष का मान सकता हूं, क्योंकि 1 वर्ष का इसलिए क्योंकि हमारा मूलधन अगर 10 है तो भाई ब्याज मुझे 1 साल में 2 रुपये मिलता है, तो भाई 12 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये 1 वर्ष के बाद का मिश्र धन बोला है, तो ये समझ लो कि मैं इसे क्या मानता हूँ, ये 1 साल का ब्याज है। तो रेट निकालूंगा भाई मैं, दर, तो क्या होगी 10 पर मुझे 2 ब्याज मिल रहा है, कितने परसेंटेज के बराबर हो गया, इससे कटेगा 10, कितना आ गया 20% वार्षिक ब्याज की दर। कोई दिक्कत बेटा किसी भी छात्र को? तो भाई यहाँ पर 1 वर्ष मान के चलेंगे कि 1 वर्ष के बाद तो 1 वर्ष का मिश्र धन है, ये समझ लो, क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 वगैरह कुछ नहीं मानेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आ गया ना स्क्रीन पर। क्या कहता है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब रेट पूछ रहा है भाई, किस दर पर 10 वर्ष में मिला है ब्याज
और ब्याज कितना हो जाता है 2/5 भाग। निकालो बेटा आंसर। क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भाई आपको पहले भी मैं करा चुका हूं, ध्यान रखना। निकालिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर देते चलना साथ ही साथ। हाँ भाई, आंसर देते चलना बेटा। देखिए, चलो भाई, जो हमारे छात्र जो आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, वो बेटा मैच कर लेना भाई, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, टी यहां पर दिया है 10 वर्ष, टी बेटा 10 ईयर्स, क्लियर। रेट पता नहीं, लेकिन इसने बोल दिया है ब्याज उस राशि का 2/5 भाग। 2/5 का मतलब क्या है, 2 यहां पर ब्याज है और ये हमारी राशि है। तो बेटा 5 पर 2 ही क्या कहलाता है, 2/5 भाग। अगर आप टोटल रेट निकालोगे, टोटल रेट, तो टोटल रेट हमारी क्या होगी, 5 पर 2 कितने परसेंटेज के बराबर है। इससे कटोगा 20 बार, ये कितना हो गया 40%। तो भाई टोटल मुझे 40% ब्याज मिला। बेटा हमेशा मूलधन हमारा 100% होता है, तो भाई मूलधन हमारा 100% और ब्याज हमारी 40%। लेकिन 40% मिला कितने वर्ष में है, ये देखिए 10 ईयर्स, मतलब 10 साल में 40% इकट्ठा किया गया है ब्याज। तो भाई यहाँ पर वार्षिक दर निकालोगे आप, वार्षिक दर। तो बेटा 40% कितने साल में, 10 का भाग देंगे, कितना आ गया बताओ, 4%। मतलब एक साल में 4%, अगले साल 4 तो 8 हो जाएगा, फिर 12, फिर 16, ऐसे ही बढ़कर 10 वर्ष में 40%। क्लियर। तो भाई वार्षिक दर हमारी क्या होगी, 4%। और बेटा आपको आंसर भाई इसका दिख रहा होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी छात्र को। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, आपको करीबन 10 या 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, बस आपको भाई आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, स्क्रीन पर आ गया ना बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, ये देखिए। अब 16 सही 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। लैंग्वेज अलग हो गई है, कंडीशन जो पहले कराए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बेटा। नॉर्मल आंसर दो भाई, जल्दी से जल्दी, बराबर होगा, बस ये बोल दिया, उसमें मैंने दुगना बोला था, ठीक है। निकालो आंसर भाई, 10 सेकंड का समय आपके पास बस। हाँ भाई बताइए बेटा आंसर आया कि नहीं आया। देखिए तो भाई करेंगे कैसे, सबसे पहले ये देखिए 16 सही 2/3% रेट है, ये भाई उसकी वार्षिक दर है, और टी मुझे पता नहीं, लेकिन उसने बोला है आगे क्या कहता है, कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। मतलब P बराबर SI, मतलब मूलधन और ब्याज दोनों इक्वल हो जाएं, कितने वर्षों में होगा। अगर हमारा P 1 है तो SI भी हमारा 1 होगा, 1:1 मान सकते हो। तो बेटा यहाँ पर टोटल रेट में निकालूंगा, टोटल रेट, तो ये हमारी क्या होगी, ये देखिए बेटा ब्याज की दर हम निकालते हैं हमेशा 1 रुपये अगर हमारा प्रिंसिपल है और 1 ही हमें इंटरेस्ट मिला है, कितने परसेंटेज बराबर हो गया, 100% मुझे
ब्याज प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ब्याज और प्रिंसिपल दोनों क्या है, इक्वल। क्योंकि बेटा जो हमारा प्रिंसिपल मूलधन होता है वो भी हमारा 100% होता है हमेशा। तो ये हमें ब्याज मिला है टोटल, लेकिन रेट क्या थी, 16 सही 2/3 की कितने वर्षों में इकट्ठा किया गया ये देखिए। तो यहाँ पर हम टी निकालेंगे तो बेटा 100% में डिवाइड करेंगे 16 सही 2/3 का, तो बेटा इससे कट होगा 16 × 96, 6 वर्ष आएंगे भाई, ध्यान रखना कितना, 6 वर्ष। तो बेटा ये हमारा जो आंसर भाई क्वेश्चन 9 था उसका आंसर 6 ईयर आ रहा है, और आप सभी छात्रों को 6 ईयर ऑप्शन सी पर दिख रहा है ना, उनका भाई बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए ना, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया ना, आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 भाग है। मतलब एक धनराशि है उस पर साधारण ब्याज उसका 8/25 भाग है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक मान रूप से आधा है। मतलब जो हमारी समय है वो रेट से क्या है भाई, आधा है। तो प्रति वर्ष दर क्या है, जैसे मैं बोलूँ कि भाई 10 वर्ष, मतलब 10 वर्ष है टी, तो भाई रेट होगी वहाँ 20, क्योंकि 20 का आधा 10। अगर मैं बोल दूँ बेटा रेट हमारी 8% है, तो भाई वहाँ पर टी क्या होगा बताओ, 4 वर्ष, क्योंकि आधा है। ठीक है, कोई दिक्कत मत लेना, कोई भी छात्र भाई अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो भाई। सबसे पहले मैं इसमें भी भाई आपको बहुत अच्छी से कंडीशन बताऊंगा, क्योंकि आपको कभी दिक्कत ना हो। बेटा चलो मैं यहाँ से एक हिंट देता हूँ, ये 6 वर्ष है और ये 16 सही है, तो बेटा 16 सही 2/3 का मैं 6 में गुणा करूँगा तो 100% आता है भाई, और यही हमारा क्या होता है बताओ, R × T। तो R × T होता है टोटल परसेंटेज ब्याज वाला। ठीक है, टोटल ब्याज का परसेंटेज निकालते हैं ऐसे हम। अब क्या किया, यहाँ पर क्या देता है ये देखिए, देखो भाई 10वें क्वेश्चन को मैं बताता हूँ भाई कैसे करेंगे। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 भाग है। 8/25 इसका मतलब क्या है ये देखिए, अगर बेटा 8 मेरा ब्याज होगा तो भाई 25 मेरा मूलधन होगा। क्या होगा, मूलधन। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को। अब उसने क्या कहा है, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्या से आधी है। अगर R और यहाँ पर T, अगर बेटा ये 2 वर्ष होगा, मतलब सॉरी रेट हमारी 10 होगी तो ये 5 होगा, आधा है। वर्षों की संख्या क्या है, ये आधी है इसकी। ठीक है, अगर बेटा ये 2 होगा तो ये 1 होगा। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, R = 2T, मतलब R की जगह पे मैं वर्षों में 2 से गुणा करूँगा जब इक्वल होगा भाई वर्षों के बराबर, सॉरी रेट के बराबर। मतलब वर्षों को मैं दोगुना कर दूंगा जब रेट के बराबर वैल्यू आएगी। तो भाई मैं यहाँ पर टोटल रेट निकालूंगा, टोटल रेट बेटा 25 रुपये पर तो ये 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, या 8 रुपये का ब्याज मिला है। कितने परसेंट हो गया, इसको वही कट करेंगे हम 4 बार, कितना आ गया बताओ, 32%। सॉरी बेटा 32% है, उसे क्या मिला है भाई, टोटल इंटरेस्ट। मतलब टोटल उसे ब्याज 32% मिला है। लेकिन ये भाई किसके बराबर होता है, मैंने अभी बताया था, ब्याज बराबर एग्जैक्ट रेट।
तो R इंटू टी होती है भाई, ये रेट है ब्याज की दर, टोटल दर, तो टोटल दर इसके बराबर होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये पूछ क्या रहा है ये देखिए, सबसे पहले वर्ष दर क्या है, मतलब तो प्रति वर्ष दर क्या है, रेट पूछ रहा है, R की वैल्यू। तो बेटा मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, R इंटू टी बराबर 32%, मतलब दोनों का गुणा करूंगा जब ही 32% आएगा सॉरी। और यहां पर R क्या है भाई, 2 होगा, तो T क्या है, 1, दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा T के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखिए, ये तो भाई R ही लिखूंगा मैं, लेकिन इसके स्थान पर मैं, सॉरी 1 मिनट रुको, R अपॉन टी लिखूंगा, क्योंकि T बराबर क्या होता है, R/2, मतलब R में जब मैं 2 का भाग दे दूंगा जब T की वैल्यू निकलेगी, जैसे R अगर हमारा यहाँ पर कितना है, 10 है, तो 10 में 2 का भाग दूंगा जब T की वैल्यू 5 निकलेगी, क्योंकि आधी है, ठीक है, दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे, और ये होगा 32%, तो बेटा ये गुणा करें, 64 हो गया, तो ये R स्क्वायर बराबर 64%, तो R बराबर कितना निकला, 8%। तो यहाँ पर 8% तो दर आ गई। अगर समय पूछे T बराबर, तो क्या होगा बताओ, 4 वर्ष होगा, क्यों बेटा, रेट का हमेशा आधा उसने बोला है समय। और देखो दोनों का गुणा करेंगे, 32 है क्या, नहीं है, 32 है ना, क्लियर है ना भाई। तो बेटा यहाँ पर रेट हमारी क्या होगी, 8% और समय क्या होगा, 4 वर्ष। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, 8%, ऑप्शन बी में दे रखा है ना, क्लियर दिख रहा है ना भाई, समझ गए बेटा। आज की क्लास भाई मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और ये हमारी भाई सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड क्लास थी, ठीक है बेटा। पहली और ये दूसरी क्लास दोनों बेसिक से रिलेटिव थी, इनमें भाई तमाम प्रकार के टाइप कराए गए हैं, इतना ध्यान रखना। और 20 क्वेश्चन कराए गए हैं दोनों क्लासों में, और 20 के 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा। ये एक तरह से जड़ है भाई सिंपल इंटरेस्ट की, दोनों क्लास को अच्छी तरह लेना, ठीक है। जब जाको भाई आपको तीसरी क्लास मिलेगी, सारे क्वेश्चन आप लगाते जाओगे रेगुलर, ठीक है बेटा। धन्यवाद।